स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं स्वामी एंड फ्रेंड्स, जो कि एक फिक्शन का पार्ट है। आर के नारायण ने लिखा है, चैप्टर 1। हम इसका आज पढ़ेंगे मंडे मॉर्निंग। क्लास 12 स्पेशल इंग्लिश एमपी बोर्ड का है, 15 मार्क्स का है, 15 नंबर का इससे क्वेश्चन आंसर आते हैं। ध्यान से समझिएगा। आर के नारायण, जिनका पूरा नाम है रासीपुरम कृष्णा स्वामी अय्यर नारायण स्वामी, जिनका जन्म 10 अक्टूबर 1906 में हुआ था और डेथ जो है 13 मई 2001 को हुई थी। कॉमनली इनको आर के नारायण के नाम से जाना जाता है। ये एक इंडियन राइटर थे, जो कि इनके जो फिक्शनल वर्क है साउथ इंडियन टाउन मालगुड़ी, जो नाम का शहर है, उसको इन्होंने फेमस किया। ही वॉज अ लीडिंग ऑथर ऑफ अर्ली इंडियन लिटरेचर इन इंग्लिश में जो सबसे पहले इंग्लिश लिटरेचर लिखा गया था, उसमें इनका नाम सबसे ऊपर आता है, मुल्कराज आनंद और राजा राव के साथ। बहुत ही इफ़ेक्टिव राइटर है, बहुत ही अच्छी राइटिंग्स इन्होंने की है। और ये जो फिक्शन है, ये इनकी ट्रायोलॉजी का एक पार्ट है, यानी कि 3 जो नॉवेल्स इन्होंने लिखे थे, उनमें से कुछ 9 लेसन आपके सिलेबस में हैं, जिनमें से पहला लेसन है मंडे मॉर्निंग। यहाँ से हम शुरू करते हैं। टोटल 15 मार्क्स के क्वेश्चंस एंड आंसर्स जो है आपकी एग्ज़ाम में इसमें से आते हैं, तो ध्यान से आप देखिएगा थोड़ा। मंडे मॉर्निंग। इट वॉज मंडे मॉर्निंग, स्वामीनाथन वॉज रिलक्टेंट टू ओपन हिज आइज। ये सुबह की बात है, सोमवार की। और स्वामीनाथन, रिलक्टेंट मीन्स अनिच्छुक होना, अपनी आंखें खोलने का अनिच्छुक था। ही कंसिडर्ड मंडे स्पेशली अनप्लीसेंट इन द कैलेंडर। उसको लगता था कि जो मंडे है वो सबसे अनप्लीसेंट डे है कैलेंडर में, आफ्टर द डिलीशियस फ्रीडम ऑफ सैटरडे एंड संडे। और सैटरडे और संडे की शानदार छुट्टियों के बाद इट वॉज डिफ़िकल्ट टू गेट इन टू द मंडे मूड ऑफ वर्क एंड डिसिप्लिन। तो सोमवार के दिन के मूड में आना, जहाँ पर काम और डिसिप्लिन, अनुशासन नाम की चीज़ है, उसके लिए काफ़ी मुश्किल होता था। ही शडर्ड एट द वेरी थॉट ऑफ स्कूल के ख्याल से ही वो कांप जाता था। दैट डिस्मल येलो बिल्डिंग, और वो जो डिस्मल मीन्स निराशाजनक पीले कलर की जो बिल्डिंग है स्कूल की, वो उसे याद आती थी। द फायर आइड वेदनायंगम, और फायर आइड मीन्स आँखों से आग उगलने वाले, यानी कि गुस्से वाले। वेदनायंगम जो उनके टीचर थे, हिज क्लास टीचर, वो उसको याद आ जाता था। एंड द हेडमास्टर विथ हिज थिन लॉन्ग कैन, और हेडमास्टर जो स्कूल के थे वो उसको याद आ जाते थे, जो कि एक लंबी छड़ी के साथ हमेशा रहते थे। पतली लंबी छड़ी उनके हाथ में रहती थी। बाय 8 ही वॉज एट हिज डेस्क इन हिज रूम, और अपने रूम में 8 बजे के आसपास वो आकर बैठ जाता है अपने डेस्क पर, विच वॉज ओनली ए कॉर्नर इन हिज फादर्स ड्रेसिंग रूम। और उसके पिता के ड्रेसिंग रूम का एकमात्र कॉर्नर है जहाँ पर स्वामीनाथन की बेंच लगी हुई थी। यही उसके मीन्स ऑनरशिप में था। ही हैड अ टेबल ऑन विच ऑल हिज थिंग्स, उसकी एक टेबल है और उस टेबल पर उसकी सारी चीज़ें, हिज कोट, उसका कोट, कैप, स्लेट, इंक बॉटल एंड बुक्स, वर थ्रॉन इन ए कन्फ्यूज्ड हीप। वो पड़ी हुई थी, और कन्फ्यूजिंग हीप मतलब एक ढेर लगा हुआ था उनका, और वो काफ़ी कन्फ्यूजिंग था। ही सेट ऑन हिज स्टूल, वो अपने स्टूल पर बैठता है। एंड सेट हिज आईज टू रिकलेक्ट वॉट वर्क ही हैड फॉर द डे, और वो अपने आंखें बंद कर कर सोचने लगता है कि उसको क्या क्या काम आज के लिए करना है। फर्स्ट ऑफ कोर्स देयर वॉज अर्थमेटिक, सबसे पहले उसको याद आता है कि अर्थमेटिक के सवाल करना है। दोज 5 पजल्स इन प्रॉफिट एंड लॉस, और प्रॉफिट एंड लॉस के कुछ क्वेश्चंस, उसको सम्स जो है वो सॉल्व करना है। देन देयर वॉज इंग्लिश, उसके बाद इंग्लिश का काम उसको करना है। ही हैड टू कॉपी डाउन ए पेज फ्रॉम हिज इंग्लिश लेसन, और उसका जो होमवर्क था वो था उसके इंग्लिश के एक लेसन की कॉपी करना, नकल करना। एंड राइट डिक्शनरी मीनिंग ऑफ डिफ़िकल्ट वर्ड्स, और जो कठिन शब्द है उनके डिक्शनरी से ढूंढ कर मीनिंग लिखना है। एंड देन देयर वॉज जियोग्राफी, और उसके बाद जियोग्राफी में भी उसको होमवर्क था। एंड ओनली 2 hours बिफोर हिम टू डू ऑल दिस हीप ऑफ वर्क एंड गेट रेडी फॉर द स्कूल, और उसके लिए सारे काम करने के लिए केवल 2 घंटे का समय था, और उसके बाद उसको स्कूल के लिए रेडी होना था। फायर आइड, अब ये समय ख़त्म हो जाता है, वो स्कूल पहुंच जाता है। फायर आइड वेदनायंगम वॉज प्रिसाइडिंग ओवर द क्लास विथ हिज बैक टू द लॉन्ग विंडो, और फायर आइड जो वेदनायंगम उनके क्लास टीचर थे, वो क्लास में आते हैं। प्रिसाइडिंग करने का मतलब होता है, प्रिसाइडिंग का मतलब होता है पीठासीन होना, यानी कि अपनी सीट पर
या अपनी सीट का फ़ायदा उठाकर वो क्लास को कंट्रोल करने आ गए और उनका जो बैक, उनकी जो पीठ है वो एक बड़ी सी विंडो की तरफ है। तो इट्स बार्स, और बार्स मीन्स उसकी सलाखें, यानी कि जो विंडो की सलाखें हैं उसके द्वारा वन सा ए बिट ऑफ द ड्रिल ग्राउंड एंड ए कॉर्नर ऑफ द वरांडा ऑफ द इन्फेंट स्टैंडर्ड। और उसकी बार के थ्रू एक प्रयास जो है वो, ड्रिल मीन्स यहाँ पर होता है प्रयास करना, कि कोई थोड़ा बहुत बाहर देख सकता था। और बाहर का जो वरांडा आंगन है, इन्फेंट स्टैंडर्ड यानी कि जो नर्सरी एलकेजी वाला स्कूल है, छोटे बच्चों का जो क्लास थी, उनको देखा जा सकता था। देयर वर ह्यूज विंडो ऑन द लेफ्ट, और लेफ्ट साइड में एक बड़ी सी खिड़की थी, शोइंग वेस्ट ओपन ग्राउंड बाउंड एट द अदर एक्सट्रीम बाय द रेलवे एम्बार्कमेंट। और एक तरफ जो विंडो थी उससे एक बड़ा सा ओपन ग्राउंड नज़र आता था, जो कि रेलवे का जो एम्बार्कमेंट है वो उससे जुड़ा हुआ था। यानी कि इतना बड़ा ग्राउंड था जहाँ से रेलवे एम्बार्कमेंट से उस विंडो तक या उस दीवार तक जो है वो था। To Swaminathan, existence in the classroom was possible only because he could watch the toddlers of the infant standards falling over one another। और स्वामीनाथन का क्लास में होना या क्लासरूम में उसका होना तभी संभव हो पाता था केवल क्योंकि वो वॉच कर सकता था टोडलर्स, यानी कि उन बच्चों को जो कि इन्फेंट स्टैंडर्ड में पढ़ने आते थे, जो एक दूसरे के ऊपर गिरते थे, उनको देखकर उसका टाइम पास हो जाता था। एंड थ्रो द विंडो ऑन द लेफ्ट सी, और जो लेफ्ट साइड विंडो थी वहाँ पर वो बाहर देखता था। द 12:30 मेल, जो 12:30 की जो गाड़ी आती थी रेलगाड़ी, उसको देखता था। ग्लिडिंग ओवर द एम्बार्कमेंट, जो एम्बार्कमेंट से ग्लिडिंग करती हुई निकलती थी। ग्लिडिंग का मतलब होता है कि उससे सरकना, यानी कि जैसे वहाँ से निकलना, तो वहाँ से निकलते हुए उस गाड़ी को वो देखता था। ओवर द एम्बार्कमेंट बूमिंग एंड रेटिंग, बूमिंग की आवाज़, जो उसके मतलब जो रेल है उसके ऊपर जब ट्रेन चलती है, यानी कि पटरी पर जब ट्रेन गुजरती है तो उसके रेटिंग भागने की और बूम करने की आवाज़ जो है वो आती थी। वाइल पासिंग ओवर द सरयू ब्रिज, और जब वो ब्रिज से होकर गुजरती थी तब ऐसी आवाज़ें आती थी। द फर्स्ट आवर पास्ट ऑफ क्वाइटली, और जो पहला घंटा था वो शांतिपूर्ण निकल गया। द सेकंड दे हैड अर्थमेटिक, और दूसरे घंटे यानी कि दूसरे पीरियड में उनका अर्थमेटिक का पीरियड था। वेदनायंगम वेंट आउट एंड रिटर्न इन अ फ्यू मिनट्स इन द रोल ऑफ एन अर्थमेटिक टीचर, और वेदनायंगम जो उनके क्लास टीचर थे वो बाहर चले जाते और वापस से मैथमेटिक टीचर यानी कि अर्थमेटिक टीचर के रूप में अंदर आते कुछ मिनटों बाद। ही ड्रॉन्ड ऑन मोनोटोनसली, और वो मोनोटोनसली का मतलब होता है नीरसता से, और ड्रॉन्ड का मतलब होता है सुस्ती में वक्त गंवाना। तो काफ़ी सुस्ती के साथ वो मोनोटोनसली यानी नीरसता से अंदर आते हैं। स्वामीनाथन वॉज टेरिबली बोर्ड, स्वामीनाथन बहुत ज़्यादा बोर हो रहा था। हिज टीचर्स वॉइस वॉज बिगिनिंग टू गेट ऑन हिज नर्व्स, उसके टीचर की आवाज़ उसकी नर्व पर अटैक कर रही थी। ही फेल्ट स्लीपी, और उसको नींद महसूस हो रही थी, यानी कि उसको नींद आ रही थी। द टीचर कॉल्ड फॉर होम एक्सरसाइजेस, और टीचर ने घर के लिए जो होमवर्क दिया था उसके लिए उन्होंने बोला कि कौन कौन करके लाया है। स्वामीनाथन लेफ्ट हिज सीट, स्वामीनाथन अपनी सीट को छोड़कर जाता है। जम्प्ड ऑन द प्लेटफॉर्म, और टीचर का जो बोर्ड है वहाँ पे जो प्लेटफॉर्म होता है वहाँ पे चला जाता है। एंड प्लेस इज नोटबुक ऑन द टेबल, और टेबल पर अपनी नोटबुक होमवर्क की रख देता है। वाइल द टीचर वॉज स्क्रूटिनाइज द सम्स, और जब टीचर सवाल को चेक कर रहे थे, स्वामीनाथन वॉज गेजिंग ऑन हिज फेस, और स्वामीनाथन उसके फेस के ऊपर गेज कर रहा था, यानी कि घूर रहा था। विच सीम्ड टू टैम एट क्लोज क्वार्टर, और वो उसको कैसा लग रहा था, टैम लग रहा था और क्लोज क्वार्टर की तरह लग रहा था। कहने का मतलब है उसको उसका जो कहने का मतलब चेहरा जो है वो टैम मतलब होता है वश में कर लेने वाला। तो इस तरह से उसका चेहरा जो है काफ़ी अजीब उसको दिखाई दे रहा था उसके टीचर का। हिज क्रिटिसिज्म ऑफ द टीचर्स फेस वॉज, और स्वामीनाथन का जो क्रिटिसिज्म था यानी कि जो व्याख्या थी उसके टीचर के चेहरे की, वो कुछ इस तरह से थी कि हिज आईज वर टू नियर ईच अदर,
कि उसकी आंखें जो है टीचर की वो दोनों एक दूसरे के बहुत पास पास है। दैट देयर वॉज मोर हेयर ऑन हिज चिन, और उनकी चिन यानी कि थोड़ी दाढ़ी पर बहुत बड़े बाल है। दैट वन कैन सा फ्रॉम द बेंच, जो कि बेंच से देखे जा सकते हैं। एंड दैट ही वॉज वेरी वेरी बैड लुकिंग, और वो उसको बहुत बुरे नज़र आते थे। हिज सॉरी हिज रिवरी वॉज डिस्टर्ब्ड, और उसका जो एक ख्याल चल रहा था वो डिस्टर्ब हो गया। ही फेल्ट टेरिबल पेन इन द सॉफ्ट फ्लैश एबो हिज लेफ्ट एल्बो, उसकी लेफ्ट कोहनी के ऊपर जो सॉफ्ट एरिया रहता है वहाँ पर उसको काफ़ी दर्द हुआ। द टीचर वॉज पिंचिंग हिम विथ वन हैंड, जो टीचर है उसको एक हाथ से पिंच कर रहे थे, एंड विद द अदर क्रॉसिंग आउट ऑल द सम, और दूसरे हाथ से सारे सम्स को वो क्रॉस कर रहे थे। ही रॉट वेरी बेड एट द बॉटम ऑफ द पेज, और पेज के बॉटम में उन्होंने वेरी बेड लिख दिया। फ्लंग द नोटबुक इन स्वामीनाथन फेस, और स्वामीनाथन की जो नोटबुक थी वो उसके चेहरे पर फेंक दी। एंड ड्रॉ हिम बैक टू हिज सीट, और उसको वापस उसकी सीट पर भेज दिया। नेक्स्ट पीरियड द हैड हिस्ट्री, अगला पीरियड जो है वो इतिहास का था। द बॉयज़ लुक्ड फॉरवर्ड टू इट ईगरली, और जो बच्चे हैं वो आगे की तरफ टीचर की तरफ काफ़ी उत्सुकता से देख रहे थे। इट वॉज टेकन बाय डी पिल्लई, और ये पीरियड डी पिल्लई नाम के टीचर लेते थे। हु हैड अर्नड ए नेम इन द स्कूल फॉर काइंडनेस एंड गुड ह्यूमर, और अच्छे मजाकिया ढंग के और काफ़ी दयालु जो व्यक्ति थे ये, और इसलिए उनका नाम काफ़ी था स्कूल में। ही वॉज रेपुटेड टू हैव नेवर फ्राउंड और स्वर्ण एट द बॉयज़ एट एनी टाइम, और उन्होंने कभी भी किसी बच्चे के ऊपर मीन्स फ्रॉन्ड नहीं था, यानी कि वो किसी भी तरह से वो सिकुड़ी सोच के नहीं थे। और स्वर्ण, या फिर हम बोल सकते हैं कि किसी को उन्होंने डांटा नहीं था, किसी को उन्होंने डराया धमकाया कभी नहीं था। इस तरह के ये व्यक्ति थे। His method of teaching history conformed to no canon of education. इनकी जो इतिहास पढ़ाने की जो तरीका था वो किसी भी तरीके से एजुकेशन लाइन पर जुड़ा हुआ नहीं था। कहने का मतलब है जितना सिलेबस में है उससे ज़्यादा ये पढ़ाते थे। He told the boys with a wealth of detail, और ये डिटेल में पूरी जानकारी बच्चों को देते थे। द प्राइवेट हिस्ट्रीज ऑफ, जो प्राइवेट इतिहास था यानी कि प्राइवेट जीवन के बारे में, वास्को ड गामा, क्लिव, हेस्टिंग एंड अदर्स जो थे उनके बारे में डिटेल हिस्ट्री ये बताते थे। व्हेन इट डिस्क्राइब्ड द वेरियस फाइट्स इन हिस्ट्री, और जब वो इतिहास में हुए युद्धों को का वर्णन करते थे। वन हियर द क्लेश ऑफ आर्म्स, तो किसी भी सुनने वालों को जो संघर्ष, क्लेश मीन्स संघर्ष की जो आवाज़ है वो सुन सकता था। द ग्राउंड ऑफ स्लेन, और जो ग्राउंड की आवाज़ थी यानी कि हाँपने की आवाज़ थी या करहाने की आवाज़ थी। स्लेन मीन्स जो युद्ध में मारे जाते हैं उन लोगों की, वो सुन सकता था। इतना डिस्क्रिप्टिव वर्णन जो है वो करते थे किसी भी फाइट का। ही वॉज द डिस्पेयर ऑफ द हेडमास्टर, और स्वामीनाथन केवल निराश था उनके हेडमास्टर के कारण, क्योंकि वैन एवर द लेटर स्टॉल along the corridor with noiseless steps on his rounds of inspection, क्योंकि जब हेडमास्टर इंस्पेक्शन के लिए आते थे तो उसकी चोरी पकड़ लेते थे, क्योंकि वो बिना आवाज़ किए आते थे, यानी कि दबे पांव आते थे, उनके पैरों की आवाज़ भी नहीं आती थी और स्वामीनाथन को पता नहीं चल पाता था कि वह इंस्पेक्शन पर आए हैं। नेक्स्ट डे स्वामीनाथन वॉज एट स्कूल अर्ली, अगले दिन स्वामीनाथन स्कूल जल्दी चला गया। देर वॉज स्टिल हाफ एन आवर बिफोर द बेल, जो फर्स्ट बेल लगती है उससे लगभग आधे घंटे पहले वो चला गया। ही यूजुअली स्पेंड सच एन इंटरवल इन रनिंग राउंड द स्कूल और इन प्लेइंग द डिगिंग गेम अंडर द ह्यूज टैमरिंड ट्री, और जनरली इस तरह का जो इंटरवल का टाइम रहता था उसको स्वामीनाथन स्कूल के आसपास दौड़ने में या फिर गड्ढे खोदने का गेम जो है उसमें गंवाता था, उसमें वो व्यतीत करता था। और ये गड्ढे वो एक बड़े से टैमरिंड मीन्स इमली के पेड़ के नीचे करा करता था। बट टुडे ही सेट अपार्ट शंक इन थॉट, परंतु आज वो अलग जाके बैठा है, और शंक मीन्स डूबना, अपने विचारों में डूबा हुआ था। ही ऑनर्ड ओनली 4 persons विथ हिज कॉन्फिडेंस, वो अपने पूरे विश्वास से केवल 4 लोगों को सम्मान देता था।
Those were the four that he liked and admired most in his class. और ये वो चार थे जिनको सबसे ज़्यादा वो पसंद करता था और जिनकी वो तारीफ़ करता था, जो कि उसकी क्लास के स्टूडेंट थे. द फर्स्ट वॉज सोमू. उसमें पहला सोमू नाम का लड़का था जो कि क्लास का मॉनिटर था. हु कैरीड हिमसेल्फ विद सच एन ईजी एयर. और जो अपना हर काम जो है वो बड़ी आसानी से करता था. ही सेड अबाउट हिज बिजनेस. वो अपने काम से मतलब रखता था. वेन एवर इट वॉज, वाट एवर इट वॉज, जो भी वो काम हो, विथ एब्सोल्यूट कॉन्फिडेंस एंड कामनेस. काफ़ी शांति से और आत्मविश्वास से वो सब वो करता था. ही वॉज नोन टू बी चमी इवन विद द टीचर्स. और उसको सब लोग जो है वो चमी यानी कि एक मेली या अलग तरह का जो लड़का है वो समझते थे टीचर्स के बीच में भी. नो टीचर इवन पुट टू हिम ए क्वेश्चन इन द क्लास. क्लास में कोई भी टीचर उसके सामने कोई सवाल नहीं पूछते थे. देन देर वॉज मनी. और फिर नंबर आता है मनी का. द माइटी गुड फॉर नथिंग. ये बड़ा था, लंबा चौड़ा, लेकिन किसी काम का नहीं था. ही टावर्ड एबो ऑल द अदर बॉयज़ ऑफ द क्लास. वो क्लास के सभी लड़कों से लंबा था. ही सेल्डम ब्रॉड एनी बुक टू द क्लास. वो कभी कभार ही किताब लेकर स्कूल आया करता था. एंड नेवर बोदर्ड अबाउट होमवर्क. और होमवर्क के बारे में कभी भी वो बॉदर नहीं होता था यानी कि होमवर्क करने के लिए कभी वो परेशान नहीं होता था. नो टीचर एवर ट्राई टू प्रॉड हिम. कोई भी टीचर उसको प्रॉड करने की कोशिश नहीं करता था, यानी कि उसको ठेस पहुंचाने की कोशिश नहीं करता था. प्रॉड का मतलब होता है ठेस पहुंचाना. मनी बलीड ऑल स्ट्रेंजर्स दैट कैम हिज वे. और वो सारे लोग जो उसके, बलीड मीन्स धमकाना या धमकाता था. वो जो भी व्यक्ति उसकी रास्ते में आता था वो सबको धमकी दे देता था. स्ट्रेंजर्स हो या नॉन पर्सन हो. बी दे बिग और स्मॉल, चाहे वो उससे बड़े हो या छोटे हो. वियरिंग हिज केप एट एन एंगल. और अपनी टोपी वो एक एंगल बनाकर पहनता था. विद तमिल नॉवेल अंडर हिज आर्म. और उसके हाथ में एक तमिल भाषा का नॉवेल हमेशा रहता था. ही हैड बीन कमिंग टू द स्कूल. और वो स्कूल तब से आ रहा है. एवर सिंस द ओल्ड स्कूल प्यून कुड रिमेंबर. कि ये बात केवल स्कूल के पुराने प्यून को ही याद थी. इन मोस्ट ऑफ द क्लासेस, ज़्यादातर कक्षाओं में, ही स्टेड लॉन्गर देन हिज फ्रेंड्स डिड. वो ज़्यादातर कक्षाओं में अपने दोस्त से ज़्यादा रुका था किसी भी क्लास में, यानी कि एक बार में वो पास कभी नहीं हुआ. स्वामीनाथन वॉज प्राउड ऑफ हिज फ्रेंडशिप. स्वामीनाथन को उसकी दोस्ती पर काफ़ी गर्व था. देन देर वॉज शंकर. और उसके बाद नंबर आता है शंकर का. द मोस्ट ब्रिलियंट बॉय ऑफ द क्लास. जो क्लास का सबसे जो इंटेलिजेंट यानी कि ब्रिलियंट जो लड़का है वो था वो. ही सॉल्व्ड एनी प्रॉब्लम. और वो कोई भी प्रॉब्लम सॉल्व कर देता. दैट वॉज गिवन टू हिम इन 5 मिनट्स. जो भी समस्या उसको दी जाती, यानी जो भी सवाल उसको दिया जाता था वो लगभग 5 मिनट में वो सॉल्व कर देता था. एंड ऑलवेज मैनेज टू बॉर्डर ऑन 90%. और लगभग हर साल ही वो 90% मार्क्स जो है अंक लेकर आता था. देर वॉज अ बिलीफ among a section of the boys that if only he started cross-examining the teachers would be nowhere. और क्लास के एक सेक्शन में, बच्चों के एक ग्रुप में ऐसा मानना था कि अगर ये लड़का अगर टीचर को क्रॉस चेक करने लग जाए, यानी कि टीचर से कुछ क्वेश्चन करने लग जाए, तो टीचर्स भी उसके सामने नहीं टिकेंगे. ही कुड स्पीक टू द टीचर्स इन इंग्लिश इन द ओपन क्लास. पूरी ओपन क्लास यानी कि खुली क्लास में सभी बच्चों के सामने वो टीचर से इस इंग्लिश में बात कर सकता था. ही न्यू ऑल द रिवर्स, माउंटेन्स एंड कंट्रीज इन द वर्ल्ड. वो सभी नदियों का, माउंटेन पर्वतों का और देशों का नाम विश्व के जानता था. ही कुड रिपीट हिस्ट्री इन स्लीप. वो नींद में भी इतिहास को दोहरा सकता था. ग्रामर वॉज चाइल्ड्स प्ले टू हिम. और ग्रामर तो बच्चों का खेल था उसके लिए. हिज फेस वॉज रेडियंट विथ इंटेलिजेंस. और उसका चेहरा जो है वो दीप्तिमान रहता था इंटेलिजेंस से. तो हिज नोज वॉज ऑलमोस्ट ऑलवेज डैम्प. हालांकि उसकी जो नाक थी वो हमेशा भीगी रहती थी, नम रहती. डैम्प मीन्स बहती रहती थी. उसकी नाक हमेशा हालांकि बहती रहती थी. एंड तो ही केम टू द क्लास विथ हिज हेयर ब्रेडेड एंड विथ फ्लावर्स इन इट. और वो हमेशा अपने बालों की लट बना के आता था. ब्रेडेड मीन्स लट, लट बना के आता था और उसमें वो फ्लावर्स लगा के आता था.
स्वामीनाथन लुक्ड ऑन हिम एज ए मार्वल, और स्वामीनाथन उसकी तरह एक मार्वल की मूर्ति बनकर देखता था। ही वॉज वेरी हैप्पी व्हेन ही मेड मनी सी आई टू आई विद हिम, और वो स्वामीनाथन बहुत खुश होता था जब वो स्वामीनाथन मणि से आंख मिलाकर बात करता था। एंड एडमिट शंकर टू हिज कंपनी, और शंकर को अपने साथ पाकर बहुत खुश होता था। मनी लाइक्ड हिम इन हिज ओवन वे, मनी उसको अपने तरीके से पसंद करता था। एंड ब्रॉट डाउन हिज हैवी फिस्ट ऑन शंकर्स बैक वेन एवर ही फेल्ट इंक्लिंग टू डेमोन्स्ट्रेट हिज अफेक्शनेट, और मणि हमेशा उसके ऊपर अपना भारी मुक्का जो है, फीस्ट मतलब उसका मुक्का जो है वो शंकर के बेक पीठ पर मार देता था जब भी वो महसूस करता, इंक्लिन मीन्स जब भी वो इच्छुक होता कि वो अपना जो अफेक्शन है वो उसके प्रति शो करे, दिखाए। द फोर्थ फ्रेंड वॉज सैमुअल, जो चौथा दोस्त था वो सैमुअल था। नोन एज द पी ऑन अकाउंट ऑफ हिज साइज, पी मीन्स जो मटर होता है, और मटर के आकार का गोल था वो, इसलिए उसके साइज के कारण उसको सैमुअल नहीं बल्कि पी बुलाया जाता था। देर वॉज नथिंग आउटस्टैंडिंग अबाउट हिम, उसके बारे में कुछ भी खास नहीं था। ही वॉज जस्ट ऑर्डिनरी, वो एक ऑर्डिनरी स्टूडेंट था। नो आउटस्टैंडिंग वर्च्यू ऑफ मसल और इंटेलिजेंट, ना तो वो इंटेलिजेंट था और ना ही उसके मसल पावर थे, यानी कि ना ही वो बॉडी मीन्स मणि जैसा हष्टपुष्ट था, ऐसा कोई वर्च्यू यानी कि गुण उसमें नहीं था। ही वॉज एज बैड इन अर्थमेटिक एज स्वामीनाथन वॉज, और वो अर्थमेटिक में उतना ही खराब प्रदर्शन करता था जितना कि स्वामीनाथन। ही वॉज एन एप्रहेंसिव वीक एंड नर्वस अबाउट थिंग्स एज स्वामीनाथन वॉज, और वो चीज़ों के बारे में उतना ही नर्वस निराश रहता था जितना कि स्वामीनाथन रहता था, उतना ही कमज़ोर था जितना कि स्वामीनाथन था, उतना ही एप्रहेंसिव यानी कि भयभीत रहता था जितना स्वामीनाथन रहता था। द बॉन्ड बिटवीन देम वॉज लाफ्टर, स्वामीनाथन और सैमुअल के बीच में केवल हंसी का संबंध था। दे वर एबल टू सी टुगेदर द सेम एब्सर्डिटीज एंड इनकंग्रुइटीज इन थिंग्स, और चीज़ों में असमानता, इनकंग्रुइटीज मीन्स असमानता और एब्सर्डिटीज मतलब विसंगतियाँ, दोनों एक साथ एक जैसी देखते थे। तो यहाँ पर आपका फर्स्ट चैप्टर ख़त्म होता है। सेकंड चैप्टर जल्दी मैं अपलोड करूँगा। और आज के इस वीडियो में इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।